जय गुरुजी। संगत जी, एक ऐसी चीज़ है जिससे गुरुजी भी बहुत नफरत किया करते, जो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक संगत ने जब गुरुजी से यही सवाल किया कि गुरुजी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो गुरुजी बोले कि मैं तुम्हारे सामने एक डेड बॉडी रखता हूँ, तुम उसे बैंड करके दिखा दो। तो कहते गुरुजी वो तो बैंड हो ही नहीं सकती, वो तो मुड़ तुड़ नहीं सकती, वो तो अकड़ जाती है। तो गुरुजी बोले यही अकड़, यही जो तुम्हारे अंदर मैं है या अहंकार है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी खुद कहा करते, किस गलत अहंकार करते हो। एक तुम लंबी गहरी सांस लो, अगले पल तुम्हें सांस आना है नहीं आना है इसमें भी तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो तुम्हें किस बात का अहंकार है। संगत जी, बहुत सी ऐसी संगत गुरुजी के दरबार में आया करती और जिनके अंदर मैं हुआ करता या फिर अहंकार होता, गुरुजी उन्हें ब्लेस नहीं करते थे जब तक उनका अहंकार खत्म नहीं कर दिया करते। एक अंकल जो गुरुजी के दरबार में आया करते, कई महीनों तक आते रहे पर उनकी किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी, मैं इतने महीनों से आ रहा हूँ पर मुझे आपकी ब्लेसिंग नहीं मिली है, और मैं देखता हूँ कईयों को तो आप आते ही ब्लेस कर देते हो। तो गुरुजी बोले, तेरे अंदर मैं इतनी है, इतना अहंकार है, वही ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तो मेरी ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी। संगत जी, अहंकार एक ऐसा अवगुण है जो हम सब के अंदर है, और हम खुद ये चीज़ मानने को तैयार नहीं होते हैं। किसी को भी किसी चीज़ का अहंकार, पर जब सोचिए हर चीज़ हमें परमात्मा ने दी है तो हम किस बात का अहंकार करते हैं। कई बार कि मैंने ये सेवा की है, मैं सत्संग करा रहा हूँ, जब तक हमारे अंदर से मैं नहीं जाएगी, गुरुजी की भक्ति हमें नहीं मिल सकती है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना इसी के ऊपर है। एक राजा जो बहुत धनवान थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी और वो हमेशा गुरु नानक जी का वेट करते रहते थे कि कब वो प्रभु परमात्मा मेरे घर आएंगे और मैं उनसे मिलूंगा। संगत जी, और एक दिन ऐसा ही होता है, उनके बड़े बड़े बाग बगीचे हुआ करते और एक दिन गुरु नानक जी उनके दर पे पहुंच जाते हैं। वो इतना खुश होते हैं गुरु नानक जी को देख के, और हीरे जवाहरात से भरी थाल और पता नहीं क्या क्या उनके सामने पेश करते हैं कि आप लीजिए। तो गुरु नानक कहते हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो बोले, आपको क्या चाहिए। कह रहे, मुझे जो चाहिए वो तुम दे सकोगे। तो राजा हैरान था कि शायद लोग इससे भी बढ़ के देते होंगे, मैंने कुछ कम दिया है। तो और ज़्यादा थाल हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या मंगवा देते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो राजा कहता है, फिर गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम अपनी सबसे प्रिय चीज़ मुझे दे दो। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, आप मेरा राज्य ले लीजिए, मेरे घोड़े, मेरा जितनी भी मेरे पास ज़मीन जायदाद है सब मैं आपको देता हूँ। गुरु नानक जी बोले, ये तो आपकी है ही नहीं। तो राजा हैरान कि हाँ, ये भी बात ठीक है, ये तो मेरा कहाँ है, ये तो उस परमात्मा का दिया हुआ है। तो फिर राजा सोच के बोलता है, ऐसा कीजिए, आप मेरा शरीर ले लीजिए। तो क्या, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, एक दिन भस्म हो जाना है, इसमें क्या बचेगा, ये भी तुम्हारा नहीं है। तो फिर राजा कहता है कि आप मेरा मन ले लीजिए। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम्हारा मन तो वैसे ही इतना चंचल है, तुम तो खुद मन के अधीन हो, गुलाम हो, तो ये मन तुम्हारा कहाँ से हुआ, मन भी तुम्हारा नहीं है। अब राजा सोच में पड़ जाता है कि मैंने सब कुछ तो दे दिया पर सब कुछ मेरा है ही नहीं, तो और मैं क्या ऐसा दूँ। संगत जी, तो गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम मुझे अपनी मैं दे दो। जो तुम कर रहे हो ना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा, जब तुम अपनी मैं मेरे चरणों में डाल दोगे तो तुम्हें मेरी भक्ति भी मिल जाएगी। तो भगवान क्या मांगते हैं, हमारे अवगुण ही तो मांगते हैं। संगत जी, अपने गुरुजी के दरबार में हम जाते, गुरुजी क्यों कहा करते कि अपने किंतु परंतु, अपनी समझदारी, या आप कितने डाउट रखते हैं मन में, मैं रखते हैं, या जो भी कुछ है अपनी चालाकी, सब अपने जोड़ो नाल भारी उतार के आया करो। तो जब हम गुरुजी महाराज के मंदिर में वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, गुरुजी क्यों मना करते कि ये तुम्हारे अवगुणों की है, इन अवगुणों को पैरों से रोंद के जब तुम मेरे पास आओगे तभी तुम्हें मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। और संगत जी, ये मैं अहंकार इतनी बड़ी बीमारी है जिसको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। हर इंसान के अंदर मैं है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर जब आप ये बात समझ लेंगे कि हम कुछ नहीं है करने वाले, वो परमात्मा है। अगर किसी को कोई अन्न खिला रहा है तो वो परमात्मा खिला रहे हैं, आप नहीं हैं कुछ भी, ना खिलाने वाले ना करने वाले। ये शरीर तक हमारा नहीं है, हर सांस हमें प्रभु ने दी है, हम उनके कर्जदार हैं। तो हम किस बात का अहंकार करते हैं। जब तक हम नीमे नहीं होते, हमारे अंदर विनम्रता, सहनशीलता नहीं आती है, हमें भक्ति नहीं मिलती है। कितनी बार गुरुजी महाराज ऐसे जो लोग आते थे जिनके अंदर मैं होती थी कि मैं ऊंचे पद पे हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ,
गुरुजी सबसे पहले उनकी मैं ही ख़त्म किया करते। कई बार मालिक की लंगर थाली उनके ड्राइवर के साथ या उनके नौकर के साथ लगवा दिया करते कि उनके अंदर की मैं ख़त्म हो जाए। बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग है संगत जी। एक लेडी जो गुरुजी के दरबार में आती थी, बहुत धनवान थी, उनके काफ़ी सारे मॉल्स थे, बड़ी अकड़ में रहा करती थी। तो एक दिन गुरुजी के दरबार में आई तो गुरुजी बोले, तेरे ड्राइवर ने खाना खाया? आंटी बोली, हाँ मैं उसे डेली पैसे देती हूँ, खाना खा लिया होगा उसने। तो गुरुजी बोले, नहीं अपने ड्राइवर को बुला। अब आंटी बोली, नहीं नहीं गुरुजी, मैं उसे अलग से पैसे भी बहुत देती हूँ और उसने तो मैंने खाना उसे खिला दूंगी। गुरुजी बोले, नहीं नहीं उसे बुला, उसे मुझे आज लंगर कराना है। तो आंटी का लंगर जब गुरुजी ने ड्राइवर के साथ रख दिया, अब वो ड्राइवर गुरुजी का भक्त था, हर बार गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना किया करता था। उस दिन वो गुरुजी की लीला देख के हैरान था कि गुरुजी आज आपने क्या किया, मेरी मालकिन के साथ ही मेरा लंगर रख दिया है। ये तो इतनी रूड हैं और इतना इन्हें घमंड है अपने पैसे का। आज तो मेरी नौकरी भी चली जानी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी फीस भी कौन भरेगा। अब वो भक्त ऐसे ही गुरुजी से मन ही मन यही अरदास लगा रहा था कि गुरुजी, मैं इतने सालों से आपकी भक्ति करता आया हूँ, आज मुझे इसका ये फल मिला। और वो बहुत परेशान हो जाता है। लंगर करते हैं मालिक ने और उनका ड्राइवर उनके साथ बैठ के लंगर करता है। वो गुरुजी के सामने कुछ बोल नहीं पाती है और लंगर कर लेती है। संगत जी, अगले दिन क्या होता है, जब वो ड्राइवर और वो मालिकनी फिर से आते हैं तो वो लेडी आके इतनी नेमी होके अपने ड्राइवर को भी पैसे देती है खाने के लिए और उसको कहती है तुम आज से लंच भी यहीं करोगे। अब वो हैरान रहता है कि एक लंगर प्रसाद करने से गुरुजी ने कैसे इनकी इतनी मैं ख़त्म कर दी। जो अपने पति से, अपने बच्चों से हमेशा झगड़ा करती रहती थी, उनके साथ भी उनका बिहेवियर ठीक हो जाता है। तो आपने देखा गुरुजी, सबसे पहले गुरुजी हमारी अकड़, हमारी मैं, हमारा अहंकार ख़त्म करते हैं और उसको ख़त्म करने में भी वक्त लगता है। पर जब ये बात हम समझ लें कि हम किस बात का अहंकार करते हैं, जब कोई चीज़ हमारी है ही नहीं, सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं, हमें तो बस अपना कर्म करना है पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। संगत जी, जब हम किसी का भला करते हैं, किसी के बारे में बुरा ना सोचेंगे और गुरुजी के वचनों पे चलेंगे, गुरुजी ने एक एक बात हमें इतने प्यार से समझाई, हर प्रकार के वहमों से, भ्रमों से हमें दूर किया है। गुरुजी कहते, गृहस्थी में रहते हुए सोते जागते उठते बैठते अपने रब को याद करो, वही सबसे बड़ी भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति आपके घर में रह रहे बुजुर्ग, उनकी सेवा करनी, उनकी रिस्पेक्ट करनी, ये भक्ति है। ऐसा नहीं कि आप अपने काम वाम छोड़ के मेरे दर पे आ जाओ तो आपके काम भी नहीं बनेंगे। कई आंटियां अपने घर का काम छोड़ के या अपने बुजुर्ग को बिना खाना दे गुरुजी के दरबार में आ जाया करती। तो गुरुजी कहते आज आंटी तेरी हाजिरी नहीं लगेगी, तो अपने घर का काम नहीं करके आई है, सबसे पहले वो जाके कर। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें कितना कुछ सिखाया है, जीवन जीना गुरुजी ने सिखा दिया। अगर हम उनके वचनों पे चले ना तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां ही दूर हो जाए। हमारे मन में चल रहे डाउट और जितने हम वहमों में पड़ते हैं कि अब ये कर लें वो कर लें, परमात्मा इन चीज़ों से खुश नहीं होते। संगत जी, वो भाव के भूखे हैं। जब हम अपनी मैं छोड़ के, अपनी ईगो छोड़ के भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं और एक यही अरदास लगाते हैं कि प्रभु सब कुछ आपको सौंप दिया और मैं जैसा हूँ आपका भक्त हूँ, अगर मेरे अंदर कुछ अवगुण भी हैं तो आपके चरणों में अर्पण है, आप उन्हें दूर कीजिए। संगत जी, हमें हमेशा अपने अवगुणों के लिए गुरुजी से माफ़ी मांगनी चाहिए और गुरुजी के चरणों में उन्हें अर्पण करते रहना चाहिए, तभी हम उनसे दूर हो सकते हैं। वरना मनुष्य रूप में लेके और गृहस्थी में रहते हुए कितनी बार हमें क्रोध भी आ जाता है, हमारे अंदर मैं भी आ जाती है, हर प्रकार के अवगुण हमारे अंदर आते रहते हैं। चाहे हम कितनी ही पूजा भक्ति या भगवान का नाम ले लें, पर ये जो चोर हैं, हमारा सारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो अवगुण हमारे चोर हैं, हमारा सारा अमृत रोज चुरा के ले जाते हैं। आप चाहे अमृत वेले उठ लें, गुरुजी के सत्संग में चले जाएं, अगर आप किसी की निंदा चुगली करते हैं, आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डूबे हुए हैं, तो ये चोर सारा अमृत, जैसे कहते हैं ना एक मटका भरा हुआ है और उसमें छेद है, ये छेद में से सारा अमृत चुरा के ले जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। फिर आप कहते हैं हमारे काम नहीं बनते हैं, हम गुरुजी के दर पे इतने सालों से जा रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्यों नहीं बन रहे हैं। हम देखते हैं गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग दे दी, उनको ये ब्लेसिंग मिल गई, उनको दर्शन भी दे दिए, हमारे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं, वो कमियां हमें नहीं दिखती हैं संगत जी। पर जब हम अपनी कमियों को भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो धीरे धीरे उन्हें ख़त्म भी कर देते हैं।
तो हमेशा अपनी मैं छोड़ के जब तक आप कहेंगे ना, सब कुछ गुरुजी करने वाले हैं, हर चीज़ में गुरुजी को शामिल कर लेंगे। संगत जी, आपको पता है, मेरा बेटा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब वो एग्ज़ाम दे के आता है, मैं पूछती बेटा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो मम्मा आज गुरुजी ने बहुत अच्छा पेपर लिखवाया। जब ये बात सुनते हैं तो इतनी खुशी होती है। देखो, बच्चों के अंदर भी आ गई है कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हमारा काम मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, पर जो करवाएंगे वो गुरुजी करवाएंगे। हर चीज़ में वो गुरुजी को शामिल करते हैं तो इतनी खुशी मिलती है, इतना ब्लेस्ड फील करते हैं ना संगत जी। तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हमारे अंदर मैं नहीं होनी चाहिए, हम कुछ भी नहीं है करने वाले हैं, परमात्मा करने वाले हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया है, हमारा काम करते रहना है और उनकी भक्ति करना, निरंतर उन्हें याद करना और अपना कर्म करते हुए जब हम सच्चे दिल से प्रभु को याद करते हैं, वो हर पुकार सुनते हैं। हमारे गुरुजी महाराज तो इतने दयालु हैं ना संगत जी। गुरुजी महाराज की जितनी भी बेटियां हैं, सबको यही लगता है कि गुरुजी मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल लगता है संगत जी, ऐसे लगता है गुरुजी बस मुझे ही प्यार करते हैं, पर वो इतनी प्यारी संगत, सबको इतना प्यार देते हैं। बस हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, हमें लोगों के बहकावे में नहीं आना है, किसी की बात नहीं माननी है, बस अपने गुरुजी के सामने बैठें, उनसे बातें करें, हर बात शेयर करें, वो सब कुछ हमें गाइड करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।